इंसान की फितरत तो देखो, उसे गधा कहो तो नाराज हो जाता है, उसे शेर कहो तो खुश हो जाता है, जबकि दोनों ही जानवर होते हैं। जी हाँ, आप सुन रहे हैं अजीत यादव को। अजीत यादव का आप सभी को नमस्कार, आदाब, श्री सदर। जी मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जो लोग अपने आप को अहंकार के धाम में पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। यहाँ दोस्तों ये कहानी है एक टीचर जो उनका परिवार काफ़ी हंसी और खुशी से एकदम जीवन यापन कर रहा था। तो मास्टर जी जो थे, उनकी 2 बच्चियाँ लड़कियाँ थीं जो उनके माँ बाप को, ये दोनों लड़कियाँ बिल्कुल रास नहीं आती थी, उनको एक बेटा भी चाहिए था। ये तो चलती रहती है, कौन क्या सोचता है, लेकिन मास्टर जी को इसको जरा भी इसका वो नहीं था, लड़की हो या लड़का, बट उन्हें सिर्फ एगोइस्टिक इस वजह से आया कि उन्हें लगा कि हाँ ये पूरा हमारा परिवार है, खुश है, दूसरे पहुँच है मेरी वजह से। धीरे धीरे जीवन यापन ऐसे करते रहे और एक बार उन्हें कुछ ज़्यादा ही एगोइस्टिक ने घेरने लगा और सोचने लगे कि ये परिवार जो भी है या मैं ना रहूं तो काफ़ी दुखित हो जाएंगे, इनको काफ़ी कष्ट होगा। तो एक बार ऐसे ही सोचते सोचते वो जा रहे थे, तो रास्ते में एक बाबा जी प्रवचन कर दे रहे थे। तो प्रवचन में वो खास और इसी टॉपिक पर बात हो रही थी कि हर इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये उन्होंने ये शब्द उनके कानों में पढ़ने के बाद वो वहाँ गए, बोला टॉपिक तो कोई अच्छा चल रहा और इस चीज़ से हम परेशान हैं और वही टॉपिक चल रहा, तो क्यों ना मुझे यहाँ पे कुछ समय देना चाहिए। तो वो मास्टर जी वहाँ गए और बैठ गए जाके और सुनने लगे, काफ़ी ध्यान से सुनने लगे। कह रहे थे इस दुनिया में न जाने कितने राजा महाराजा आए, रावण जैसे, घमंड जिनको था, और वो भी इस दुनिया को विदा होकर चले गए, लेकिन उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो प्रवचन देते देते धीरे धीरे जब प्रवचन का ख़त्म हुआ, सारे लोग वहाँ से जाने लगे, तो मास्टर जी ने स्पेशली मीटिंग की और बाबा जी के पास गए, उन्हें आदर सत्कार कर और पूछा, गुरुजी आपको चरणों में मेरा प्रणाम। बोलने के बाद बैठे और बताया, बाबा जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। बाबा जी ने कहा, क्यों नहीं, अवश्य, आप जो भी पूछना चाहते हैं अवश्य पूछ सकते हैं, बताइए आपका क्या समस्या है, क्या क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मास्टर जी ने कहा, बाबा जी हमें ना अहंकार सवार हो गया है, जिसकी वजह से हम हमेशा न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। हम सोचते कि जो भी हमारा परिवार है, बाय द वे हम ना रहें तो हमारा परिवार कैसे मतलब रहेगा, कितना कष्ट झेलना पड़ेगा, यदि हमें तो कितने खुशहाल है, एकदम खुश है, पूरी लाइफ एकदम उनकी सही है। तो बाबा जी ने कहा, यदि आपको ऐसा लगने लगा है तो हमारी एक बात मानो, आप ऐसा करो, आप 2 साल के लिए कहीं बाहर शहर में चले जाओ और यहाँ का जो भी माहौल है, तुम्हारे घर वालों को हम देख लेंगे, वो भी बिना बताए। अब तुम्हारा घर का सारी जो है वो हम देख लेंगे। और मास्टर जी ने वैसा ही किया जैसा कि बाबा जी ने उन्हें बताया। और उसी समय बाबा जी ने सभी को बताया कि हमारे यहाँ रात में एक शेर आया था और हमारे किसी एक भक्त को यहाँ, जो यहाँ हमारे पास आया,
सो रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो उसे उठा के ले गया और उसकी हत्या कर दी। और वो मास्टर जी थे जिनकी हत्या हुई। तो ये सुन के पूरे गांव एकदम दहशत में आ गया। और जब ये बात उनके परिवार वालों को पता चला तो वो दुखित हुए, रो रो के उनका बुरा हाल हो गया। लेकिन जैसे तैसे गांव वालों ने और सभी लोगों ने उनको ढंग से समझाया और बताया इंसान इस दुनिया में आया तो किसी न किसी बहाने से यहाँ से तो विदा लेना ही पड़ता है। तो आप निश्चिंत रहिएगा। और वो चले गए हैं, लेकिन तसल्ली बांधिए, धीरज रखिए। जो भी प्रॉब्लम होगी मैं हूँ ना, इस तरीके से जैसे तैसे उनको तसल्ली दी। धीरे धीरे उनकी 2 बच्चियाँ थी मास्टर जी की, उसमें उनकी जॉब एक लड़की थी जो वो भी टीचर हो गई, एक इंजीनियर हो गई। फिर वैसा कि वैसा माहौल, एकदम खुश मिजाज। और गांव वालों ने काफ़ी पहले भी मदद की थी, जैसे भी उनकी मदद की थी गांव वाले साले मिलजुल कर उनकी मदद करते रहे। जब उनकी जॉब लग गई तो उसके बाद सारा वैसा कि वैसा माहौल होगा जैसा कि मास्टर जी थे। जब 2 साल बाद वो मास्टर जी वापस आए तो देखा कि हमारी 2 बेटियाँ थी, उनकी भी जॉब लगी हुई। और जैसा पहले माहौल था वैसा अब माहौल है, सारे लोग खुश हैं। तो ये परिवार वालों ने भी देखा कि ये मास्टर जी जो है आ गए हैं। तो बाबा जी ने भी थे वहाँ पे, तो बोला कि ये बाबा जी ने मुझे बताया था, मुझे घमंड आ गया था कि जो भी खुशी है वो हमारी वजह से है। तो बाबा जी ने मुझे सब कुछ ऐसा करने के लिए कहा, तब मैंने ऐसा किया। तो जैसा कि वो खुशनुमा माहौल देख के लगा कि हाँ, इंसान की सिर्फ एक भ्रांति होती है, डाउट होता है कि हम जो भी खुशी है वो हमारी वजह से है। हकीकत तो ये है उसकी किस्मत में जो होता है, जो उसकी मेहनत की होती है, वो उसी से खुश होता है, दूसरों से खुश नहीं होता। यदि कोई इंसान को जो अहंकार रूपी जो पोशाक उसने ओढ़ ली है तो मुझे लगता है वो बेकार है, उसे उतार देना चाहिए। हर इंसान अपनी किस्मत की और मेहनत की खाता है, उसी में खुश होता है जो भी होता है। तो इस कहानी से मुझे लगता है, और आपको क्या लगता है, कि किसी इंसान को अपने आप पर और किसी को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, यानी कि अजीत को। आगे फिर मैं एक आपके लिए भी कहानी लेकर आएंगे इसी तरह आपको मौके पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।